देखिए प्रश्नावली 1C, ठीक है, क्लास 8 का यानी कि प्रश्नावली 1C का यह मेरा वीडियो आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यानी कि आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिए, बीच बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि यह हम आपसे जरूर इतना बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन जब अंत तक यह वीडियो देख लीजिएगा तो आपसे इस चैप्टर का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वह नहीं रह जाएगा, ठीक है। यदि रह भी जाएगा तो आप अंत में हमारे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसका A to Z क्वेश्चन का हम हल आपको शनिवार को कमेंट बॉक्स हम चेक करेंगे पूरा A to Z, और रविवार को जितने भी प्रॉब्लम आया रहेगा तो उसका यानी कि वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 1C को अब हल करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए, ठीक है। अब क्या करना है, हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, जैसे क्या है, यानी कि 1/4 है। सबसे पहला क्वेश्चन को लेते हैं, यानी कि 1/4 को हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है, ठीक है। तो संख्या रेखा मेरा क्या हो जाता है, जिसपे सम संख्या यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक दोनों संख्या का उपलब्धि रहता है, उसको हम संख्या रेखा कहते हैं। जैसे यानी कि इस प्रकार का संख्या रेखा मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसके बीच का क्या भाग को हम क्या दे दिए, यानी कि 0 नाम दे दिए, और इधर में यानी कि प्लस वाला हो गया, यानी कि धनात्मक संख्या रहेगा, और इधर में ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। इधर में धनात्मक यानी कि दाएं साइड धनात्मक और बाएं साइड ऋणात्मक, ठीक है। और धनात्मक के साइड में भी हम लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। कितना हो गया, यानी कि 4 तक। ऋणात्मक के साइड में लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। एक साइड धनात्मक एक साइड ऋणात्मक, धनात्मक में साइड के साइड में भी मेरा 4 तक यानी कि डिजिट है, और इस साइड में भी 4 तक अंक है, ठीक है। अब क्या है, हमको क्या करना है, इसको 1/4 है, 1/4 को यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यानी कि इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, 1/4 करने का मतलब यानी कि 1 का जो है चौथा भाग हमको इसमें हमको दिखाना है कि यह जो 1 है इसका चौथा भाग, ठीक है, ठीक है। यानी कि 1 का जो है हमको क्या कहा, हमको यह क्वेश्चन क्या कहा है कि 1/4, ठीक है। 1/4 करने का मतलब होता है यह 1 का चौथा भाग में हमको पहला भाग को हमको दिखाना है इसमें, ठीक है। 1 का चौथा भाग में हमको पहला भाग को दिखाना है, तो यानी कि 0 से 1 तक चलने के लिए इसको हम क्या बना देते हैं, यानी कि 4 भाग बना देते हैं। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, यानी कि 3 भाग, 1 भाग। अब देखते हैं 1 2 3 4 भाग हो गया, ठीक है। यानी कि 1 का 4 भाग करके हमको फर्स्ट वाले भाग को हमको इसमें दिखा देना है, यानी कि फर्स्ट वाला भाग हमारा यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/4। यह मेरा संख्या रेखा पर यह प्रदर्शित हो गया। दूसरा का इसमें हमको क्या तरीका आता है कि ऊपर वाले भाग में यानी कि अंश में हम भाग देंगे नीचे हर वाले से, ठीक है। 4 में यानी कि हर वाले में दे दिए। अब क्या करना है, इसको हमको जैसे इससे यह छोटा है तो 0 देंगे तो यहाँ पर 0 बैठेगा, ठीक है। यानी 4 दूना 8 हो गया, फिर 10 में से 8 गया तो 2, फिर 0 बैठेगा, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। यह कट गया, यानी 0.25 आ गया, ठीक है। तो आप यानी कि देखते होंगे कि जब हम पूरा 1 है तो पूरा 1 का चौथाई भाग होता है जो मेरा 0.25 होता है, और चौथाई में सबसे प्रथम चौथाई भाग होता है जो 0.25 होता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर हम डिनोट कर देंगे, यानी कि 1/4। किसी भी तरीके से करेंगे तो भी मेरा यानी कि फर्स्ट पे ही आएगा। अब दूसरा का क्वेश्चन को हम देखते हैं इसी प्रकार से। इसमें से जो भी क्वेश्चन है यानी कि पूर्णांक में है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए पूर्णांक में है, तो पूर्णांक को क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूर्णांक को तोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पूर्णांक 2/5 है ना, तो सबसे पहले यह दोनों को हम गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और ऊपर वाले में हम जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। अब 12 में यानी 12/5 यानी कि 12 को हमको 5 भाग करना है, और उसका 12वां भाग जो है ना 12, यानी कि पहला 12वां भाग जो है वह मेरा हमको उसमें प्रदर्शित कर देना है। नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में हम भाग देंगे, 5 से हम भाग देंगे क्या, यानी कि 12 में 5 दूनी 10, 2 मेरा शेषफल बचेगा, दशमलव देंगे, यानी 0 हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है। यह हो गया, यानी कि 2.4 करने का मतलब 2 में हम कितना करेंगे, यानी कि 10 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ठीक है 9 को यानी कि खंडित किए तो इसमें 10 भाग हो जाता है, ठीक है। तो 2.4 कहने का मतलब 1 2 3 4 यानी कि चौथा भाग जो हो गया यह यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 5/12/5, ठीक है। यानी कि जमा भाग का है वमा भाग हम करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ कर देखते हैं कि परिमेय संख्या 2/3 5/6 को 6 और 11/12 को सम हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। किसको किसको कहा है, यानी कि 2/3, 2 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं 2/3 5/6 और 11/12 को, यानी कि हमको इस तीनों को क्या करना है, सम हर वाली परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो सम हर वाली परिमेय संख्या के रूप में कैसे हम व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले 3 और 6 और 12 यानी कि नीचे वाले तीनों यानी कि हर के तीनों अंक को हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 3 6 और 12, ठीक है। 3 6 और 12, 3 से 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 तिहाई 6, ठीक है। क्या हो गया, यानी कि अब मेरा जो एलसीएम आया 3 दूनी 6 दूना 12, यानी एलसीएम मेरा कितना आया 12। तो अब इस तीनों को क्या कहा है, सम हर वाली परिमेय संख्या, तो यानी कि इस तीनों के नीचे में हम अब क्या लिखेंगे 12, जो एलसीएम आया उसको हम लिख देते हैं। अब देखते हैं कि 3 में कितना गुना होता है तो 12 आया, 3 में कितना गुना हुआ तो 12 आया, यानी कि 4 गुना हुआ तो 12 आया, 3 चौका 12। तो इस 4 को हम ऊपर में भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। यानी कि यह पहला क्या आ गया, यानी कि 8/12। दूसरा का 6 में कितना गुना हुआ तो 12 आया, 6 दूना 12 आया, ठीक है। 2 गुना हुआ तो अब 5 में 2 से हम गुना कर देंगे, यानी कि 10/12। 12 में एक मरतबा गुना होगा तो 12, एक को हम ऊपर 11 में गुना कर देंगे, 11 एकम क्या हो जाएगा 11, यानी कि 8/12। इसका आंसर आ गया 8/12, 10/12 और 11/12, ठीक है। इसका यह फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कहा है, यानी सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। 2/3 5/6 और 11/12 को सम हर वाली परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो सम हर वाली परिमेय संख्या अब आ गया 8/12, नीचे हर है जो सेम सबका है 8 12 12 12, ठीक है। इसको क्या करना है हमको, यानी कि एलसीएम विधि से, यानी कि भिन्न का जोड़ की तरह इसको हमको आंसर निकाल देना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है, परिमेय संख्या 3/4 और 2/7 में कौन बड़ा है, ठीक है। परिमेय संख्या 3/4 और 2/7 में कौन बड़ा है, इसको हम 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 3/4 और 2/7, 3/4 और 2/7 में कौन बड़ा है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 4 का एलसीएम नहीं निकलेगा और 28 होगा, तो दोनों के बटे में हम 28 कर देते हैं, ठीक है। दोनों के बटे में हम क्या किए 28 कर दिए। अब इसको यानी कि भिन्न के जोड़ की तरह हम इसको कर देते हैं सम हर वाली परिमेय संख्या, जैसे हम किए हैं वैसे, यानी कि क्या मरतबा गुना होगा 4 7 28, 7 को ऊपर में गुना कर देंगे, 7 3 21, ठीक है। 7 3 21। अब क्या होगा, यानी कि 7/28, तो 7 चौका 28, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 क्या हो गया 8/28 और 21/28। अब आपको देखने से लग गया होगा कि कौन बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा है उसको हम लिख देंगे, यानी कि 21/28 बड़ा है, यह हमको पता चल गया, क्या है कि दोनों नीचे सेम टू सेम है, ठीक है। और ऊपर में जो बड़ा रहेगा वही बड़ा कहलाएगा, ठीक है। अब क्या नंबर क्वेश्चन हमको देखना है, 4 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हुए क्रम में लिखे, यानी कि सबसे छोटा को सबसे पहले और सबसे बड़ा को सबसे बाद में, यानी कि 3/5 और 3/5 1/4 और 2/7 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। कि कैसे कहा है, 4 नंबर क्वेश्चन को हमको कहा है 3/5 1/4 और 2/7, ठीक है। इस तीनों को हमको कहा है क्या है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिख देने के लिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना है, यानी कि तीनों का एलसीएम निकाल देना है। तीनों का एलसीएम क्या निकलेगा, जैसे तीनों का एलसीएम निकलेगा 5 का 20 20 140, ठीक है। यानी कि तीनों के नीचे ऐसे 140 लिख देंगे तो भी यानी कि बड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, यानी कि सबसे छोटे को हमको सबसे पहले लिखना है, सबसे बड़े को सबसे बाद में। तो इस तीनों को हम भाग दे देते हैं, यानी कि दशमलव वाला भाग दे देंगे 3/5, यानी कि 5 को भाग करेंगे 3 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 छक्का
30, यह कट गया यानी 0.6 आया है, यानी कि इसके स्थान पे हम 0.6 लिख सकते हैं 1/4। तो यानी कि कितना से भाग देंगे, 4 को भाग करेंगे 1 में, ठीक है। तो 0 दशमलव होगा, 0 आएगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया तो 2, 0 बैठाएंगे, 4 पंचे 20, ये भी कट गया, 0.25 आएगा, यहाँ पर लिख देंगे 0.25। अब क्या करना है, 2/7 को देखना है, 7 को भाग करेंगे 2 में, यानी 0 देंगे, 0.7 एकम 7 दूनी 14, 6 0, 7 7 49, 7 8 56, 4 से फल आ जाएगा 0, 7 बचे 35, ठीक है, 5 आ गया। इस प्रकार यह नहीं कटेगा और 0.285 हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब जो सबसे छोटा को सबसे पहले, सबसे बड़े को सबसे बाद में। अब देख सकते हैं 0.285 है, यानी कि 0.285 सबसे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2/7 को सबसे पहले लिख देंगे। और उसके बाद सॉरी ध्यान से देखिए, 0.25 सबसे छोटा हुआ तो 1/4 को सबसे पहले हम लिख देंगे। उसके बाद 0.285 उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसको हम लिख देंगे 2/7 को। उसके बाद 0.6 सबसे बड़ा हुआ था 3/5 को लिख देंगे, ठीक है। 0.6 कैसे बड़ा हुआ, क्योंकि इसके ऊपर बैठाएंगे तो 0.60 यानी कि 60 हो जाएगा, इसी कारण, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है कि -4 और 0 के बीच में 8 परिमेय संख्या लिख देना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में 5 नंबर क्वेश्चन का है कि -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्या लिख देना है, 0 के बीच, ठीक है। परिमेय संख्या हमको कहा है तो इसका मतलब 0 और -4 के बीच में कोई 8 को संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। वह क्या क्या 8 संख्या हम लिख सकते हैं, जैसे 0 और -4 के बीच में -1 आता है, ठीक है, -1/2 आता है, -1/3 आता है, -1/4 आता है, 2 आता है, यानी कि सॉरी माइनस नहीं होगा, -2/3 आएगा, -2/5 आएगा, ठीक है, -2/7 आएगा। इसी प्रकार, ठीक है, 0 और -4 के बीच में जो भी संख्या आता है, यानी कि जो भी संख्या आता है उस सारी संख्या को लिख देंगे, वही मेरा हो जाएगा इसके बीच का परिमेय संख्या, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यानी कि -2/7 और 3/4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको लिखने के लिए कहा है, ठीक है। हम कहीं से थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। क्या बोला है, यानी कि -3/4 -2/7 और 3/4 के बीच, -2/7 क्या नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। -2/7 और 3/4 के बीच, ठीक है, और 3/4 के बीच, तो ये दोनों के बीच में हमको क्या कहा है, 6 परिमेय संख्या। इसके लिए सबसे पहले सम हर इसका कर देते हैं, ठीक है। 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, नीचे 28 लिख देते हैं। 7 4 मरतब भी गुना किए, 4 से ऊपर में भी गुना करेंगे तब 8, 2 चौका 8 हो जाएगा, और इसके नीचे भी 28 लिखेंगे, और 7 चौका 28, 7 3 21, ठीक है। -8 और 21 के बीच में जो भी संख्या होगा, ठीक है, यानी कि घटते जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 21 से क्या हो जाएगा, यानी कि -8 तक घटते की ओर आएगा, जो भी संख्या आएगा वह सब इसका परिमेय संख्या होगा। जैसे क्या हो जाएगा, 20/28, ठीक है, 19/28, 18/28, 17/28, 16/28, ठीक है, 15/28, 14/28, यह सब इसका क्या हो गया, यानी कि परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको यानी कि प्रश्नावली 1C का A to Z प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आने वाला है वह सब A to Z आपको सॉर्ट आउट हो गया। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स, यानी कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर सूचित कर सकते हैं कि सर यह क्वेश्चन का यह यानी नंबर सवाल जो है यह प्रॉब्लम में आ रहा है, आपको हम 100% फुल्ली सॉल्व करके फिर से देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।